हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएसटी के आज के क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों का कंप्लेन था कि पिछले जीएसटी के वीडियो में जिसमें मैंने इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को समझाया था, उसमें साउंड क्लियर नहीं आया था। तो जो है उसका मैं दूसरा वीडियो आज बना के आपको दे रहा हूं और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाएगा। सिर्फ साउंड का प्रॉब्लम था जिसके वजह से मुझे ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। बताते हैं आप लोगों को जीएसटी इनपुट आउटपुट जीएसटी, यानी कि आज के इस क्लास में मैं आपको इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी और जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट बताने वाला हूं। ध्यान से बने रहिए आप इस क्लास में और बिल्कुल इत्मीनान से समझिए जीएसटी को। आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जीएसटी में इनपुट जीएसटी क्या है और आउटपुट जीएसटी क्या है। इनपुट और आउटपुट जीएसटी को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए बाबू, कि जब भी कोई व्यक्ति या फिर कोई व्यवसायी, यानी कि नॉर्मल तौर पे हम एक व्यवसायी हैं और हम यदि कहीं से माल खरीद के ला रहे हैं, यानी हम कहीं ना कहीं से खरीदेंगे, तो जो हम खरीदते हैं तो उस समय हमको जीएसटी देना पड़ता है। जहां से हम माल खरीद के लाएंगे, हम एक व्यवसायी हैं, एक व्यापारी हैं, हम वस्तुओं को बेचते हैं, लेकिन बेचने के अलावे इसको कहीं ना कहीं से हम खरीद के भी लाते हैं। तो जहां से हम इसको खरीद के लाते हैं, जहां से हम परचेज करके लाते हैं, तो वहां जीएसटी हमको पे करना पड़ता है। तो खरीदते वक्त हमको जीएसटी जितना पे करना होता है उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा बाबू कि हम लोगों ने मान लीजिए कि कॉस्ट जो था 1 लाख, इसका माल हमने खरीदा, कहीं दूसरे जगह से खरीद के लाया बेचने के लिए। यानी कि मैं एक व्यवसायी हूं, मैंने कहीं से माल खरीदा 1 लाख रुपया का, और जिस पे मैंने जीएसटी चुकाया। मान लीजिए दो तरह की जीएसटी, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी भी 9% मैंने चुकाया। यानी मैंने माल खरीदा 1 लाख का, जिस पे जीएसटी 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी, मैंने दोनों पेमेंट किया। तो हमको टोटल ये वस्तु कितने की पड़ी? 1,18,000 की। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहीं माल खरीदा, कहीं से माल खरीद के लाया, तो उस समय मैंने जीएसटी चुकाया। तो जो जीएसटी हम खरीदते वक्त पे करते हैं, यानी कोई वस्तु खरीदते वक्त, कोई सेवा खरीदते वक्त जो जीएसटी हम देते हैं उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं। इसमें ये 9,000 रुपया सीजीएसटी का और 9,000 रुपया एसजीएसटी का, ये दोनों इनपुट जीएसटी है। क्या है? इनपुट जीएसटी, क्योंकि इनका पेमेंट हमने माल को खरीदते वक्त किया है। अब आ जाते हैं हम लोग बेचने के लिए। तो जो माल हम खरीद के लाए हैं उस माल को बेचेंगे भी। तो जब उस माल को बेचेंगे तो जिस व्यक्ति से बेचेंगे उससे जीएसटी हम वसूल करेंगे। यानी कि मान लीजिए ये 1 लाख की वस्तु थी, हम इसको जो है अब बेच रहे हैं 1,20,000 में। इस वस्तु को हम बेच रहे हैं 1,20,000 में, जिस पर हमको सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी भी 9% वसूल करना है। यानी कि हमने भी अगले से 9% जीएसटी लिया, लेकिन हमने खरीदा था वस्तु को 1 लाख में, तो हम वहां जीएसटी दिए 9,000 और 9,000 9% की दर से। अब हम उसी वस्तु को 20,000 प्रॉफिट के साथ, यानी 1 लाख में खरीद के लाए थे और 20,000 प्रॉफिट जोड़ के 1,20,000 में बेच रहे हैं। तो अब इस पर 9% जीएसटी होगा बाबू, 10,800 और 10,800। यानी कि टोटल जब हम इस वस्तु को बेचेंगे तो हमको मिलेगा 1,31,600 रुपया। 1 लाख, सॉरी, 20 10 30, 1,41,600। यानी कि हमको 1,20,000 वस्तु की कीमत, जिसमें 20,000 हमारा प्रॉफिट है, और जीएसटी हमको मिलेगा 10,800 और 10,800। अब ध्यान दीजिएगा, हमने खरीदते वक्त जीएसटी दिया 9%,
9,000 और 9,000 रुपए, जबकि वही जीएसटी हमने बेचते वक्त वसूला 9% की दर से। तो चूंकि इसका मूल्य बढ़ गया था प्रॉफिट जोड़ने की वजह से, यानी 1 लाख में हमने 20,000 प्रॉफिट ऐड कर दिया था, तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमने जीएसटी कैलकुलेट किया तो 9% के रेट से ही ये 10,800 और 10,800 रुपये जीएसटी आया, यानी कि टोटल 21,600 रुपये जीएसटी आया। 1,41,600 में हमने बेच दिया। अब ध्यान दीजिए बाबू कि गवर्नमेंट को पेमेंट क्या होता है, पेमेंट टू गवर्नमेंट, पेमेंट टू गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट को क्या पे करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू कि आउटपुट जो जीएसटी है उसमें से इनपुट जीएसटी को माइनस कर लेंगे। यानी ध्यान दीजिए हमारा आउटपुट जीएसटी हुआ था 21,600, 10 10 20 और 8 दूना 16, 21,600 रुपये हमको जीएसटी आउटपुट, यानी बेचते वक्त हमने जीएसटी कलेक्ट किया था 21,600 का, हमने खरीदते वक्त जीएसटी कितना दिया था बाबू 18,000 रुपये, 18,000। तो इस कंडीशन में हमने एक्स्ट्रा जीएसटी कितना कलेक्ट किया 3,600 रुपया, एक्स्ट्रा जीएसटी हमने कलेक्ट किया 3,600 रुपया, और यही जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे हो जाएगा, यानी सरकार को भुगतान हम मात्र 3,600 रुपए का करेंगे। अब देखिए माल को खरीदते वक्त जो जीएसटी हम पे करते हैं उस जीएसटी को माल बेचते वक्त जो जीएसटी हमको मिलता है, जो जीएसटी का पैसा हमको मिलता है, उसमें से पहले हम अपने खरीदते वक्त जो जीएसटी का पैसा दिए हैं उसको माइनस कर लेते हैं, और जितना पैसा बचता है वही पैसा सरकार को भुगतान होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि खरीदते वक्त जीएसटी का जो पैसा हम लोग पे करते हैं उसी को हम आईटीसी बैलेंस कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसी को हम लोग आईटीसी बैलेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी माल खरीदते वक्त हम जीएसटी का जो पैसा भुगतान करते हैं, तो जब तक माल बेच नहीं देंगे तब तक हमारा पैसा रिकवर नहीं होगा। तो जब तक हमारा पैसा रिकवर नहीं होता है तब तक वह हमारे पास आईटीसी बैलेंस यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस बनके हमारे पुस्तकों में दिखाया जाता है। जब हम माल को पूरी तरह से बेच देते हैं, जीएसटी का पैसा वसूल कर लेते हैं, तो जीएसटी का जो पैसा हमारे पास बेचते वक्त आता है उसमें से जितना हमने खरीदते वक्त दिया था उसको माइनस कर लेते हैं, और जो बच जाता है वही पैसा गवर्नमेंट को चला जाता है। तो आप लोग आई होप कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बाद यदि कोई आपको असुविधा होती है तो भी आप कमेंट करिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करता रहूंगा। धन्यवाद।